हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अगर मैं दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेता हूं और ये मेरा इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये मैं मान लेता हूं दिस इज द बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री इज सेपरेटिंग टू मीडिया। ये आपका मीडियम 1 में ले लेता हूं और ये मैं मान लेता हूं मीडियम 2। ये अलग अलग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट क्या करेगा? लाइट कैन इजिली पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, बट व्हेन द लाइट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट कैन नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इट विल बेंड। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं मान लेता हूं कि लाइट रे मीडियम 1 से आ रहा है और ये मीडियम 2 में जा रहा है। क्लियर है? कुछ एंगल बना के। सो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है ये बताता है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। बट सिंस देयर इज अ चेंज इन मीडियम, जब मीडियम चेंज करता है तो लाइट की स्पीड भी चेंज कर जाती है, ड्यू टू विच द लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट स्ट्रेट पाथ में ना ट्रेवल करके ये क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट या तो अपने डायरेक्शन से राइट की तरफ मुड़ेगा या तो अपने डायरेक्शन से क्या मुड़ेगा? लेफ्ट की तरफ। ओनली दिस टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है कि मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन से किस मीडियम में जा रहा है। अगर ये मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? v2। लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में क्या है? डिफरेंट है। अब लाइट क्या किया? पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। अगर इस मीडियम में स्पीड ज्यादा है और इस मीडियम में इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो जिसमें स्पीड ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेरर, और जिसमें स्पीड कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर। तो अगर लाइट रेरर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। और यही मीडियम अगर डेंसर है और ये आपका रेरर है तो लाइट क्या मूव करता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेसिकली ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हम लोग रिफ्रैक्शन में ही पढ़ते हैं, लेकिन नेम आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो एक ऐसा केस भी आ सकता है कि लाइट दूसरे मीडियम में ना जाके सेम मीडियम में ही वापस आ जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, और हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये मेरा इंटरफेस है, मैं दो अलग मीडियम ले रहा हूँ। ये मैंने इंटरफेस लिया। क्लियर है? दिस इज आवर इंटरफेस। अब मैं मीडियम ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये वाली मेरी मीडियम जो है वो है आपका रेरर मीडियम। क्लियर है? रेरर मीडियम, इसका मतलब इस मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और इसके ऊपर वाला जो मीडियम है वो है आपका डेंसर मीडियम। अब मैंने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट को सेंड किया रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। ये आपका रे ऑफ लाइट है। क्लियर है? अब जिस पॉइंट पे ये गिरता है, जहां से मीडियम आपका चेंज हो रहा है, वहां पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो जस्ट अभी हमने बताया कि लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो ये बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन था। इस डायरेक्शन में ना जाके ये क्या करेगा? बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो इस इंटरफेस से अवे जा रहा है। ये सेम मीडियम में ना मुड़ के ये सेम मीडियम से, मतलब इस मीडियम से रेरर मीडियम से क्या कर रहा है? अवे मूव कर रहा है। अगर हम लोग इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी जब लाइट ट्रैवल करे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम तो सेम मीडियम में आता है। ये आपका पहला केस है। फर्स्ट केस है कि लाइट अगर रेरर से डेंसर की तरफ जाता है तो ये बेंड कर रहा है नॉर्मल की तरफ। अगर मैं दूसरा केस लूं, ये आपका केस नहीं है। मैं मीडियम को चेंज करता हूं। ये आपका डेंसर मीडियम में ले लेता हूं और ये मैं ले लेता हूं रेरर मीडियम। अब मैंने क्या किया? लाइट को सेंड किया यहां से डेंसर मीडियम से, यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब लाइट अपना क्या है? ये एक्चुअल डायरेक्शन से मूव नहीं करेगा। अब लाइट क्या करेगा? इस नॉर्मल से अवे मूव करेगा।
जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो नॉर्मल से क्या जाता है, अवे मूव करता है। देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम लोग बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या बढ़ेगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि स्नेल्स लॉ को फॉलो करना है। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है तो लाइट किधर बेंड कर रहा है, आपका लाइट बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द इंटरफेस, ये इधर मुड़ रहा है। तो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस लाइट रे कैन बी सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो अभी हम लोग देखेंगे इसी चीज को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट को अगर सेम मीडियम में लाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट रे डेंसर से कहां पे जाए, रेयर मीडियम में जाए। तो हम लोग देखते हैं यहां से। तो हमने क्या किया कि ये मेरा इंटरफेस है, क्लियर है, और मैंने इस पॉइंट से एक लाइट रे को भेजा कुछ एंगल पे, ये आपका इंसिडेंट है, क्लियर है, ये आपका इंसिडेंट रे। यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपका मीडियम जो था वो है आपका डेंसर, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो है आपका रेयर। अब लाइट आपका किधर ट्रैवल कर रहा है, डेंसर से रेयर। तो ये आपका एक्चुअल डायरेक्शन है, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ अंटिल देयर इज अ चेंज इन मीडियम। अब यहाँ पे लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा नॉर्मल से अवे। ये ऐसे बेंड कर गया, सपोज मैं मान लेता हूं ये कुछ इस तरह बेंड किया। अब इसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अभी मैं मान लेता हूं ये I1 है और ये आपका एंगल क्या है, R1। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, मैंने इंक्रीज किया। अब देख सकते हैं, वापस से आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये आपका नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या कर गया है, इंक्रीज किया है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर गया। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे जो होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे। यहां से हम लोग क्या ड्रॉ किए, यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। अब एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे इसी इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ I, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, R। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्लियर है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं I इज इक्वल टू IC, और IC को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कहने का मतलब हुआ कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर अब इस एंगल से फर्दर अगर मैं इंक्रीज करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा, लाइट रे आपका सेम मीडियम में आ जाएगा। सो यहां से अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग एंगल को इंक्रीज किए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये आपका क्या करेगा, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा वो सेम मीडियम में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट रे आपका सेम मीडियम में आ जाएगा अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, प्रोवाइडेड ये एक सर्टेन एंगल पे भेजा गया हो। वो एंगल क्या होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको लाइट जब ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सबसे पहली बात तो लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा डेंसर से रेयर, नंबर 1, क्लियर है। तभी लाइट को आप सेम मीडियम में ला सकते हो। दूसरा क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ही लाइट रे क्या आएगा, सेम मीडियम में आएगा। तो यहां से हम लोग कंडीशन बताते हैं कि TIR के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए, नंबर 1, लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा डेंसर टू रेयर। नंबर 1, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एंड सेकेंड केस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने लिया है, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल।
अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप देखोगे कि जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन मिरर से होता है। अगर ये प्लेन मिरर है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि लाइट आया फिर बेंड किया सेम मीडियम में, ये भी रिफ्लेक्शन है। स्फेरिकल मिरर में भी बेंडिंग होता है, लाइट आया मिरर से टकराया और वापस आ गया। तो जब रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर से, तो देयर इज अ लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, लॉस होती है। बट इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन भी होता है तो भी वहां पे अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे यहां से इस मीडियम से उस मीडियम में जा रहा है, देन ऑल्सो देयर इज लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मीन्स उस लाइट की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। बट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है, जब लाइट सारे एक ही मीडियम में आ जाता है, देयर इज नो एनी लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में क्या होंगे, जो आपका इमेजेस बनेंगे वो ब्राइट होंगे। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं ये क्रिटिकल एंगल और ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं मान लेता हूं ये जो डेंसर मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। इस केस पे, इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं और स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एक जनरल स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम के बीच में हम लोग स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो हमारा कहता है स्नेल्स लॉ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। किस मीडियम से आ रहा है लाइट, लाइट आ रहा है डेंसर मीडियम में, जा किस मीडियम में रहा है, रेयर मीडियम में, इज इक्वल टू आपका होता है μ2 by μ1, absolute refractive index of the medium in which the light is traveling divided by absolute refractive index of the medium from which the light is coming, μ2 by μ1। और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है। और अगर मैं TIR के लिए ये कंडीशन ले लूं, when I becomes IC क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कर दें तो ये R इज इक्वल टू कितना हो जाता है, R इज इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री। और इसी वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ IC डिवाइडेड बाय R का वैल्यू को पुट करते हैं, R का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया मेरे को आया μ2 बाय μ1। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लिखूं तो हो गया साइन ऑफ IC डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है कि लाइट सेम मीडियम में आ जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिया μ1। तो मैं इस क्रिटिकल एंगल को इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखूं तो मैं इसको पलट देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ IC इक्वल्स टू μ1 बाय μ2, μ1 बाय μ2, जो कि ये भी हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये एक रिलेशनशिप है क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब क्रिटिकल एंगल पे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस। सो हमारा ये फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन साइन ऑफ IC इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। μ1 क्या है, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये μ2 क्या है, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर टू रेयर, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये आपका रिलेशनशिप है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और 1 अपॉन साइन थीटा को आप कॉसिक थीटा भी ले सकते हैं। तो ये आपका फाइनल डिस्कशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके।